today we have start chapter 5th का part 2. Okay, last in previous video I explained indicators point का first part explain किया था मैंने आपको litmus. Okay, so we'll continue. Next जो point है is turmeric. टर्मरिक के बारे में आपको नॉर्मली पता है कि जो टर्मरिक है वो हमारे घरों में इजीली अवेलेबल है. इट इज हल्दी फॉर्म. ओके, जो इसका कैसे हम यूज करेंगे किसी भी सब्सटेंस की, वो एसिडिक है या बेसिक, देन मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो टर्मरिक है, ओके, 1 टेबल स्पून टर्मरिक लेना है और उसको हमें थोड़े वाटर में मिक्स कर देना है. तो एक पेस्ट बना देना है, सॉल्यूशन फॉर्म नहीं, ओनली पेस्ट फॉर्म. और उस पेस्ट को एक ब्लोटिंग पेपर में आपको बता देती हूँ कि इसका जो सेकंड नेम है वो फिल्टर पेपर भी बोलते हैं और मोस्टली ये लैब में यूज होता है. तो ब्लोटिंग पेपर के पीस पर हम उस पेस्ट को लगा देना है, टर्मरिक के पेस्ट को, और उसको उस टाइम तक ड्राई कर देना है. जस्ट आफ्टर ड्राइंग दैट टाइम उसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है. तो अभी वो टर्मरिक की स्ट्रिप्स बोली जाएंगी. ओके, देन उसका जो हम यूज क्या करेंगे, देखो कि कोई भी जो सॉल्यूशन फॉर्म है, एसिड फॉर्म, ओके, यदि हम उसमें टर्मरिक स्ट्रिप डालेंगे तो उसका जो कलर है वो येलो को येलो ही रहेगा. मींस इट स्टे येलो इन एसिड, मतलब एसिड में नो चेंज, जो टर्मरिक का कलर है वो सेम रहेगा. लेकिन हम टर्मरिक की जो स्ट्रिप्स है उसको किसी भी बेस के सॉल्यूशन में जब डालेंगे तो इट विल चेंज ब्राइट रेड कलर. तो कैसा कलर हो जाएगा? ब्राइट रेड. तो इजीली हम टर्मरिक के थ्रू भी कोई सब्सटेंस जो एसिडिक है या बेस उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो पॉइंट है चाइना रोज पेटल्स. ये हमारे गार्डन में इजीली अवेलेबल हो जाता है. इसे हिंदी में गुड़हल बोलते हैं और यदि इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस. ओके चिल्ड्रन, तो यदि इसकी बात की जाए तो इसको क्या करना है कि इसकी जो पेटल्स हैं वो डार्क रेड कलर की होती है एकदम से, और यदि इसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो उसका जो कलर है वो वाटर में आ जाएगा. ओके चिल्ड्रन, तो अभी ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? पिंक कलर का सॉल्यूशन दिखेगा. तो मैं आपको ये ड्रॉ करके बता देती हूँ कि कैसे हम चाइना रोज पेटल का यूज करेंगे किसी भी एसिडिक और बेस सब्सटेंस को फाइंड करने के लिए. ओके, सपोज यहाँ पे मैंने 3 टेस्ट ट्यूब्स लिया हुआ है. ओके, फर्स्ट वन जो है आपका जिसमें इंडिकेटर भी है चाइना रोज पेटल का कलर जो आपका पिंक कलर का दिखेगा, लाइट पिंक. ओके, ये थोड़ा लाइट पिंक होगा क्योंकि जो पेटल्स है आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो थोड़ा पिंकिश कलर दिखेगा इसका. और एक जो सॉल्यूशन है वो हमने एसिड लिया है एंड दूसरा जो सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में वो हम बेस ले रहे हैं. ओके, यदि अब इसमें यदि हम जैसे जो एसिड फॉर्म है और यहाँ बेस भी लिया. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है कि एसिड में जैसे हम ये वाला थोड़ा ड्रॉप डालेंगे इंडिकेटर का, ये इंडिकेटर बोला जाएगा इंडिकेटर. इस इंडिकेटर का जब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्यूशन तो जो एसिड है, ओके, ये कन्वर्ट हो जाएगा डार्क पिंक या मैजेंटा कलर. ओके, इसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा आफ्टर एडिंग. ओके, तो ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क पिंक. ओके, तो यहाँ पे मींस यदि आपको नहीं पता कि वो एसिड बेस है, लेकिन जैसे आप उसमें इंडिकेटर का सॉल्यूशन ऐड करोगे तो उसका जो कलर है वो पिंक का डार्क पिंक हो गया. तो मींस जो सॉल्यूशन उसमें ऐड है वो कौन सा होगा? एसिड फॉर्म. सेकंड जो है आपका बेस, यदि इसमें हम इस इंडिकेटर को ऐड करेंगे तो इसका जो कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा और ग्रीन कलर में शो होगा हमें. तो मींस ये भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं तो बिना टेस्ट किए हुए. तो चिल्ड्रन, ये सारे जो मैंने आपको बताया तीनों पॉइंट्स के लिटमस, चाइना रोज पेटल्स और टर्मरिक, ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स बोले जाएंगे और इजीली इसके थ्रू विदाउट कोई भी जो सब्सटेंस है उसको विदाउट टेस्ट किए हुए हम कलर चेंज के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मींस ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बाद आपका चाइना रोज पेटल आपका कंप्लीट है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी पॉइंट से पूछे जाते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. न्यूट्रलाइजेशन
न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ओके चिल्ड्रन, थोड़ा रफली मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेन जो न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या है कि कोई भी जो एसिड सब्सटेंस है, कोई एसिड सॉल्यूशन है, उसको मिक्स कर रहे हैं बेस के साथ में, तो इट गिव्स, मतलब जब किसी एसिड और बेस को जब हम मिक्स कर रहे हैं, ओके चिल्ड्रन, तो ये कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म बना रहा है एंड वाटर का फॉर्म में। ओके चिल्ड्रन, तो ये जो रिएक्शन है इसके अकॉर्डिंग कि मींस जो ये न्यू प्रोडक्ट बन रहा है सॉल्ट फॉर्म, इसमें ना तो एसिड की प्रॉपर्टी शो होगी ना ही बेस की प्रॉपर्टी, तो जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है इट इज कॉल्ड सॉल्ट, और इसी प्रोसेस को जो नेम दिया गया है वो है न्यूट्रलाइजेशन। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ और भी पॉइंट्स में जो कुछ हो तो न्यूट्रलाइजेशन। ओके, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन में इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमने जो इंडिकेटर्स रीड किए थे वो सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट जो एक इंडिकेटर और है रिमेनिंग वो है फिनोल्फथैलीन। ओके चिल्ड्रन, जो फिनोल्फथैलीन है वो लैब का इंडिकेटर है, नॉट अ, मतलब क्या कह लीजिए कि ह्यूमन मेड के थ्रू बना, ह्यूमन बीइंग्स ने उसको बनाया। ओके, तो ये सिंथेटिक फॉर्म में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है देखिए, यस यस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको बता देते हैं कि किसी भी जो इंडिकेटर यहाँ पे लिया हुआ है वो है आपका फिनोल्फथैलीन, मैं नेम लिख रही हूँ यहाँ पे फिनोल्फथैलीन। ये लैब में बनता है। ओके, जो ये फिनोल्फथैलीन है, ओके, ये सॉल्यूशन, यदि यहाँ पे क्या एक्टिविटी है मैं आपको बता देती हूँ कि एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, उस टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ अमाउंट में एसिड लिया है और उस एसिड में हमने कुछ ड्रॉप्स किसकी ऐड कर दी है, फिनोल्फथैलीन की, जो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ एज अ इंडिकेटर। ओके चिल्ड्रन, अब हम इसमें टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप बाय ड्रॉप, ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो ऐड करेंगे बेस सॉल्यूशन कोई भी। ओके, तो जैसे जैसे हम एक एक बेस जो सॉल्यूशन है बेस वाला उसकी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे इसमें, तो इसमें थोड़ी देर के लिए पिंक कलर का कलर आएगा, पिंक कलर शो होगा। ओके, फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा, एकदम से गायब हो जाएगा, बिकॉज अभी ये जो सॉल्यूशन है इसमें धीरे धीरे इसकी रिएक्शन हो रही है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बेस हम इसमें ऐड करते जाएंगे तो जो ये सॉल्यूशन है, ओके, ये डार्क मतलब पिंक कलर में स्टेबल हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि पिंक कलर गायब हो गया, ओके ना, तो पिंक कलर जब स्टेबल हो गया तो इस टाइम पे जो एक सॉल्यूशन बना हुआ है हम ये बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है न्यूट्रलाइज हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि जितने इसमें एसिड की प्रॉपर्टी थी, ओके, उसको किसने न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस ने। ओके, एग्जांपल देखिए मैं थोड़ा एक न्यूमेरिकली आपको बताऊं कि सपोज करो इसमें 10 ml मैंने एसिड लिया था, ओके, तो हम जो बेस है वो यदि इसमें 10 ml तक बन जाएगा मोस्टली, तो वो एक तरह से मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगी ना ही बेसिक, वो सॉल्यूशन जो है पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुका होगा। ओके, तो इस प्रोसेस को एक जो मतलब किसी जो एसिड है उसकी प्रॉपर्टी फिनिश हो गई और बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट फॉर्म। ओके चिल्ड्रन, तो ये जो प्रोसेस है इसी को हमने बोला है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ओके, देन अभी मैं आपको रीड कर देती हूँ पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन, यस, यहाँ पे आपका एक डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, पेज नंबर आपका है जो मैं रीड कर रही हूँ, पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 55 पेज नंबर स्टार्टिंग पेज है। ओके, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों के जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट both the acidic nature of acids and basic nature of base are destroyed, मतलब दोनों जो एसिड की प्रॉपर्टी है वो भी फिनिश हो जाएगी और बेस है उसकी भी प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएगी, किसमें, जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है सॉल्ट उसमें। ओके, the resulting solution is neither acidic nor basic। तब ये यहाँ लिखा हुआ है कि जब ये प्रोसेस हो रही है उस टाइम पे यदि आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा वार्म लगेगा। ओके, क्योंकि इस प्रोसेस के साथ साथ में यहाँ पर हीट भी जनरेट होती है।
रिएक्शन तो वो आपको थोड़ा वार्म लगेगा। ओके, नेक्स्ट है in neutralization reaction heat is always produced or evolved heat raise the temperature of the reaction mixture। तो मींस अभी जो नॉर्मल इसका जो टेम्परेचर था अभी, लेकिन जब ये प्रोसेस होगी प्रोडक्ट बनेगा इस टाइम पे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हीट जनरेट हो रही है इस प्रोसेस के थ्रू। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट जो है मे बी एसिडिक फॉर्म में भी रह सकता है, बेसिक फॉर्म में और न्यूट्रल, तीनों टाइप में सॉल्ट अवेलेबल है जो आप हायर क्लासेस में रीड करोगे। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलो, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है न्यूट्रलाइजेशन की जो एग्जाम में भी पूछी जाती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आपको जो डेफिनेशन है उसके साथ में ये रिएक्शन भी शो करनी होती है चिल्ड्रन, ध्यान रखो ये पॉइंट आपको उसके साथ इंक्लूड करना ही करना है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और बेस is known as neutralization reaction and salt and water are produced in this process with the evolution of heat। तो मीन्स जो हीट का फॉर्म भी इंक्लूड हो रहा है, ध्यान रखना, तो हीट इवॉल्व होगी। ओके, यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको लिख देती हूँ, उसको भी आप यदि ऐड करोगे तो आपको फुल मार्क्स देगा इस क्वेश्चन में, वो भी टीचर। बट ये शो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे जैसे मैं आपको बात करूँ कि जो एसिड फॉर्म है यहाँ पे वो आपका है HCl, जो हमारे स्टमक वाला HCl है वो भी यही है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नेम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस बेस जो फॉर्म है इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके चिल्ड्रन, सोडियम हाइड्रोक्साइड नेम है, एंड जो सॉल्ट बन रहा है NaCl प्लस वाटर H2O। ये सब केमिकली इनके फॉर्मूलेज हैं, केमिकल फॉर्मूलाज। ओके, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ओके चिल्ड्रन, दिस वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Na को। ओके चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि S हो जाए, नो, वो आप सीनियर क्लासेस में थोड़ा रीड करोगे। ओके, तो देन सोडियम और ये OH जो है इसको हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके चिल्ड्रन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है, ये बेस है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस फॉर्म। ये दोनों के दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, इन दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है NaCl इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एंड ये वाटर का फॉर्मूला है। ओके चिल्ड्रन, तो ये रिएक्शन भी आप यदि शो करते हो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के साथ में, इट इज वेरी गुड। ओके चिल्ड्रन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे इधर ये रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्ट होता है, एंड ये आपको उनके केमिकली नेम हो गए। ओके चिल्ड्रन, तो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू, या मतलब इस प्रोसेस को ही हम न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि जो ये सॉल्ट बन रहा है ना, तो उसमें इसकी प्रॉपर्टी है ना, तो एसिड की प्रॉपर्टी है ना ही बेस की। ओके चिल्ड्रन, ये पॉइंट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, तो मैं आपको ये शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो इंडाइजेशन प्रोसेस है, मीन जब हमारे बॉडी में ज़्यादा एसिड फॉर्म हो जाता है, कि मीन्स जैसे कभी कभी क्या होता है, स्टमक ऑटोमेटिकली एसिड रिलीज कर देता है। ओके चिल्ड्रन, तो उस टाइम पे हमारे स्टमक को एकदम से पेन होता है, एकदम बहुत ज़्यादा पेट कुछ भी खाने का अच्छा नहीं लगता है कि एसिडिटी हो गई। तो उस टाइम पे एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एक बेस सब्सटेंस यूज़ करते हैं, और उसको बोला जाता है एंटासिड्स। क्या बोला जाएगा, एंटासिड्स। एंटासिड, जिसमें इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बेस के टाइम में बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ध्यान रखना चिल्ड्रन, ये बेस फॉर्म है, इसको जब हम जब एसिडिटी है उस टाइम पे हम लेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की फॉर्म को, तो हमें जो एसिडिटी है उससे रिलीफ मिलता है। ओके, इंडाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट जो पॉइंट है एंट बाइट, ये भी पॉइंट है कि जब हमें कोई एंट जब हमें बाइट करेगा तो पहले क्या होगा कि वहाँ पे हमें इचिंग होगा, थोड़ा स्वेलिंग हो जाएगा। तो क्या क्यों हो रहा है वो आपको बता रहे, क्योंकि जो एंट है उसकी बाइट में जो उसके क्या प्रेजेंट होता है एंट में, फॉर्मिक एसिड। तो वो फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन के अंदर रिलीज हो जाता है जब वो बाइट करता है।
तो उस टाइम पे हमें बहुत इचिंग होगा, मतलब जलन भी होगा, तो उसको रिमूव करने के लिए जो हमें क्या यूज करना चाहिए वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, रबिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या फॉर्म था, बेस। मतलब ये जो सारी प्रोसेस है चिल्ड्रन ध्यान रखो, ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है। मतलब जहाँ पे एसिड ज्यादा इफेक्टिव है तो बेस का यूज करना है, कहीं पे जहाँ बेस ज्यादा इफेक्टिव है तो हमें एसिड का यूज करना है। तो यहाँ पे जो एंड बाइट है वो एसिड रिलीज किया, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा वहाँ पे रब कर लो, या फिर एक और यहाँ पे मेडिसिन का लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड कैलामाइन सॉल्यूशन। चिल्ड्रन ये भी बेस का ही फॉर्म है। देन इसको हम लगाएंगे तो हमें जो इचिंग है, स्वेलिंग जो हुआ है उसमें हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल ट्रीटमेंट। मतलब क्योंकि हम सॉइल ट्रीटमेंट मतलब ये फार्मर से रिलेटेड है कि जब फार्मर फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो सॉइल है वो एसिडिक भी मतलब हो जाती है, तो प्लांट इजीली वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाते। तो यदि जो सॉइल वहाँ पर एसिडिक फॉर्म है तो हमें बेस जो यूज करना है, वहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि क्विक लाइम। ओके, जो बेस है वो है क्विक लाइम यूज करना है, या सिलेक्ट लाइम भी बोलेंगे, वहाँ पे यूज करना है। अब यदि वहाँ पे कोई भी जो सॉइल है बेसिक नेचर की है, मतलब बेस ज्यादा है वहाँ पे सॉइल में, तो इसको कम करने के लिए हमें वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर या उसको हम कंपोस्ट भी बोलते हैं चिल्ड्रन, तो कंपोस्ट का यूज करेंगे। तो क्या होगा कि कंपोस्ट के थ्रू जो बैक्टीरिया है वहाँ पर क्या रिलीज करेगा, वो एसिड फॉर्म, तो जो ऑटोमेटिकली जो वेस्ट का फॉर्म है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा थ्रू बैक्टीरिया या जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके थ्रू। ओके, तो सॉइल ट्रीटमेंट में दोनों पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्टेज। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि जो कुछ फैक्ट्रीज होती है उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो मोस्टली ज़्यादा एसिडिक फॉर्म होगा, और या बेसिक फॉर्म भी होता है। मोस्टली जब एसिडिक फॉर्म है तो उसको डायरेक्ट रिवर में थ्रो नहीं करना है। यदि रिवर में थ्रो करने से पहले यदि हम सपोज करो रिवर में थ्रो किया उसको, तो रिवर में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको हार्म करेगा और वो किल भी हो सकते हैं। तो मीनिंग ये है कि मीन्स उसको जब हमें वाटर में थ्रो करना है वेस्ट मटेरियल को, तो उससे पहले उसको ट्रीट किया जाएगा, और वो ट्रीट किसके थ्रू करना है, तो बेसिक सब्सटेंस के थ्रू उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।